नमस्कार, राम कथा में आपके स्वागत है। अब तक हमने ये बाली वध की कहानी सुन लिया और सुग्रीव को प्रभु श्री राम ने राजा बना दिया। किनके? वानरों के राजा बना दिया। तो सुग्रीव सिंहासन पे बैठा और जैसे आपको याद है कि इन दोनों ने सुग्रीव और राम की सख्यता अग्नि को साक्षी मान के किया गया था। तो अब सुग्रीव की बारी आई कि सुग्रीव के काम अभी जानकी को ढूंढना है। हम आगे आएंगे, जनकात्मजम कहा जाएगा जानकी को, और नाम से कहा जाएगा वैदेही, मैथिली। लेकिन इनको वापस लंका से लेके आना है और इसके लिए रावण के साथ युद्ध करना आवश्यक है। और असली रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, वहाँ पे कहानियाँ एक फ्लो में चलता है। और पहले जो ये 100 श्लोक मैं वर्णना कर रहा हूँ, इसमें रामायण की पूरी कहानी के जिस्ट है, सार जो है, कहानी का सार आपको यहीं मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं 71 श्लोक नंबर 71 से 77 नंबर श्लोक तक, 71 से 77 तक 7 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सच सर्वान् समानीय वनरान् वनर्षभः दिशः प्रस्थापयामासो दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। तो ये जो श्लोक है, इसके मतलब सारे वानरों को फिर सुग्रीव ने बुलाया और फिर उनको बोला दिशा प्रस्थापयामासो, मतलब अलग अलग जगह पे दिशाओं में प्रस्थापयामास, उनको जाने के लिए बोला। उन्होंने दिदृक्षु क्या देखने के लिए? जनकात्मजाम, मतलब सीता को ढूंढने के लिए। ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पाते हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवनार्णवम्। तो ततो गृध्रस्य, तो उसके बाद जो जटायु, गृध्र मतलब जो एक गृध्र और था, जटायु था, उसके अलावा संपाते। तो इनके संपाति के बात आया तो संपाति ने बोला कि आप जाइए। उन्होंने लंका कहाँ है बताया। तो शतयोजन विस्तीर्ण, मैंने पहले योजन बताया, 5 से 10 मील को योजन बोला जाता है। तो 100 गुना मतलब 500 मील दूर या 100,000 मील दूर, कहीं इतना दूर लवनार्णवन समुंदर है जिसमें नमकीन पानी है। पुप्लुवे शब्द के अर्थ जो है, ये लिट लकार प्लू धातु का है। प्लू ये जनरली व्यवहार होता है तैरने के लिए, बहने के लिए, उड़ने के लिए। तो यहाँ पे सागर को पार करके उन्होंने हनुमान को जाने के लिए बोला। तत्र लंकां समासद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां धयन्तीं अशकवनिकां गतां। तो उसके बाद तत्र, वहाँ पे लंका में समासद्य, लंका में वो पहुँच गए। लंका के पूरी जो रावण पालित है, रावण वहाँ के शासक है। और ददर्श सीतांग, वहाँ पे सीता की दर्शन हुआ उनको, हनुमान के। तो धयंतीम, क्या कर रहे थे सीता? धयंतीम अशकवनिकाम। तो अशकवनिका में वहाँ पे जाके, वहाँ पे हनुमान श्री बजरंगबली गए और उन्होंने सीता को ध्यान करते हुए देखे। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयमास तोरणम्। इसके मतलब निवेदित्व अभिज्ञान, जो राम का जो जो रिंग उन्होंने दिया था, तो अंगूठी जो वो दिए थे उन्होंने, वो लेके चले गए। निवेदित्व उन्होंने दिया सीता को, ये दिखाने के लिए, देखिए मैं उन्हीं का बंदा हूँ। और फिर उन्होंने राम के कहानी जो उन्होंने निवेदन किया, निवेद्य च, जो भी बात उन्होंने बोला, राम ने जो भी उनको बोलने के लिए बोला था, वो मैसेज उन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद समाश्वास, मतलब ये आश्वास दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, राम आपको लेके चले जाएंगे, जो भी होगा हम आते हैं। तो ये वैदेही को उन्होंने, वैदेही मतलब सीता की बात हो रही है, तो उनको बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद मर्दयमास तोरणम, मतलब वहाँ पे रावण के जो, वहाँ पे जो अशोक वाटिका, अशोक जो उस बागान के जो आर्च था, जो जिसके अंदर से आप, जो गेट था मेन, जिसके अंदर से आप घुसते थे, कोई भी उस वक्त घुसते होंगे, वो तोड़ दिया उन्होंने। मर्दयमास मतलब तोड़ दिया उन्होंने। तो बजरंगबली ने इतना कुछ करेगा तो फिर बाकी लोग भी तो पहुँच जाएंगे। तो अब फिर बाकी क्या हुआ
पंचसेनाग्रगन् हत्वा सप्तमन्त्री सुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। पंचसेनाग्रगण मतलब 5 सेना के अधिकारी हत्वा उनको हत्या किया, और सप्तमंत्री सुतानुपि, मंत्री सुत मंत्री के बेटा होगा, 7 मंत्री के बेटा और 5 जो है सेना के अधिकारी, इनको इन्होंने हत्या कर दिया। और उसके बाद अक्ष जो वहाँ पे था उसको भी तोड़ दिया, क्रश कर दिया। निष्पिष्य मतलब वो एकदम उसको पीस देना। तो उसके बाद ग्रहणं समुपागमत्, इनके बाद इनको लोगों ने पकड़ लिया, हनुमान को पकड़ लिया, बाकी लंका के जो सेना के बाकी लोग थे उन्होंने पकड़ लिया। अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानं ज्ञात्वा पैतमहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यंत्रिणस्तान्यदृच्छया। इसके मतलब अस्त्र से उन्होंने उन्मुक्त किया अपने आप को। कैसे उन्मुक्त किया? उनको आत्मानं ज्ञात्वा, उन्होंने अपने को याद आ गया कि वो हनुमान है, बजरंगबली है। उनको जैसे उन्होंने पकड़ लिया, उनको याद आया। पैतामहाद्वरात् मतलब ब्रह्मा ने उनको वर दिया था, तो वर की याद उनको आते हैं कि उनको कोई ऐसे पकड़ नहीं सकता या उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो अस्त्र से अपने आप को, जिस भी अस्त्र से उनको बांधा गया था, उससे उन्मुक्त कर लिया। फिर मर्शयन् राक्षसान् वीरो, जो वहाँ पे राक्षस थे, जो भी राक्षस वहाँ पे थे, उन सबको उन्होंने नाश कर दिया। तो कैसे? फिर यंत्रीण मतलब इनको फिर इन्होंने जो बांध रखा था जिन भी चीज़ों से, तो यदृच्छा, जैसे उनकी इच्छा हुई वैसे उन्होंने राक्षसों को, अपने आप को मुक्त किया और राक्षसों को विनाश किया वहाँ पे जो भी राक्षस थे। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां हृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। ततो उसके बाद दग्ध्वा पूरी लंकापुरी जो है उसको उन्होंने जला दिया पूरा। आपने पता है लंका दहन हुआ था हनुमान के द्वारा। तो उन्होंने फिर ऋते सीता च मैथिली, सीता और मैथिली एक ही है। सीता को मैथिली भी कहा जाता है क्योंकि मिथिला की कन्या है वो। और उनको त्याग करके उन्होंने, मतलब उनको पीछे छोड़ के वो आ गए राम के पास। प्रियमाख्यातुं मतलब राम के जो प्रिय वचन वो बताने के लिए कि हाँ सीता मैया है वहाँ पे और मैंने देख के आया, उनसे बात करके आया। ये बात उन्होंने कहने के लिए पुनरायान माने फिर से वापस लौट गए। महाकपि हनुमान को बोला जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा इन 7 श्लोकों में रामायण के काल में सीता अपहरण के बाद सुग्रीव वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया सुग्रीवों द्वारा। और उन वानरों में से एक हनुमान भी थे जो गए लंका में, और लंका में जाके काफ़ी उनकी झड़प हुआ वहाँ पे लोगों के साथ। सीता के साथ मुलाकात भी हुए और उनके साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम आएंगे और प्रभु श्री राम आएंगे और आपको लेके जाएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करेंगे। ये सब बोल के वो वापस चले गए और राम को जाके खुशखबरी उन्होंने दे दिया। धन्यवाद।